नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में ना एक नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। वो नाम था निखिल गुप्ता का। निखिल गुप्ता, जिसका कि नाम आया था, जो एसएफजेआई के हेड हैं गुरपंत सिंह पन्नू, उनके उसके कत्ल की साजिश के उसमें जिसका नाम आया था। उस केस में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। सभी जांच के दायरे में भी आगे थे और शक के दायरे में भी आगे थे। उस केस के अंदर है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा अहम खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे पहला मोटी मोटी नज़र आपको वो बता देते हैं जो कि इस केस के अंदर होया था, जो अमेरिका ने किया था। सबसे पहले अमेरिका ने जो भारतीय मूल के 5 सांसद थे, उनको बुला के उनके सामने सब कुछ दिखाया था। उन 5 सांसदों का नाम भी आपको पता होगा: अमी बेरा, परमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णामूर्ति और श्री थानेदार। ये जो 5 सांसद थे, इनके सामने इन्होंने पूरा डाटा निकाल के रखा था कि ये देख लो, ऐसे ऐसे होया है और ये है वो। उसके बाद फिर पीएम मोदी साहब भी पहली बार सीरियस दिखे थे। चेक रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री को मानने से बुलाया था, जो गांधीनगर के अंदर वो कई दिनों तक रहे थे वहाँ पर भी निखिल गुप्ता वकीलों ने भी जज से सबूत और डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो जज साहब ने फैसला सुनाया था कि भाई 3 दिन का समय दिया था। उसके बाद फिर अमेरिका ने बोल दिया कि हम ऐसे सबूत और वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने भी पहली बार फाइनेंस टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था कि ऐसी बातों से हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये भी आपको पता है, यहाँ तक आपको पता है। उसका भी पता था कि 5 आइज देश और यूएनओ और 25 देश और इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ये केस कोई छोटा मोटा नहीं था। उसके बाद चेक रिपब्लिक की अदालत ने अमेरिका को इजाजत दे दी कि आप निखिल गुप्ता को लेकर के जा सकते हो। यहां तक का सबको पता है। उसके बाद फिर खंगाला जाता है सब कुछ। फिर इंडिया में शुरुआत होती है कि भाई इसका इकट्ठा तो करो, ये चीज़ क्या है। ऐसे एकदम से अचानक से जो इतना हाईलाइट हाई प्रोफाइल केस बन गया है, इसके अंदर कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है। आखिरकार पहली बार निखिल गुप्ता का फोटो भी सामने आया है। अभी तक आपने कहीं पर भी देखा हो तो बता दो, निखिल गुप्ता का फोटो किसी ने भी जारी किया हो तो कहीं पर भी आपने फोटो देखा आज तक उसका? लेकिन उसका फोटो भी आ गया है, वो उसके ऊपर डीपी के ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पे जो चल रहा है उसके ताज़ा हालात अगर आपको देखने हैं तो जो अपना टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल ना, उसके ऊपर एक वीडियो डाल लिया है। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो उसके अंदर आपको क्लियर मिल जाएगा। वीडियो डाला हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया। यूपी में कैसे परीक्षाएं होती हैं और कैसे पास होते हैं। यह है डबल इंजन की सरकार यहाँ पे जो चल रहा है। अब आते हैं निखिल गुप्ता के ऊपर। निखिल गुप्ता की जो डायरी खुली है, आने के बाद जो डायरी खुली है, पहली ही डायरी से मतलब कि धमाकेदार जो शुरुआत बोलते हैं ना, वो शुरुआत होगी भाई। कमाल हो गया। जब जो आले दुआले आंडी गुआंढी हैं, गुआंढियों से जब पूछा गया कि क्या ये सब है, कौन है ये, क्या चीज़ है, तो बड़े हैरान करने वाली बातें सामने आई, चौंकाने वाली। और एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसकी की मार के अंदर, ध्यान से सुना, जिसकी मार के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मतलब कि पता नहीं छत्तीसगढ़ तक, तमिलनाडु तक कौन कौन उसकी चपेट में आया हुआ है, वो खुलासा भी होया। वो खुलासा भी होया। और ये हुआ कब था, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करके बाद में कहो कि ये कब हुआ था और कैसे हुआ था। निखिल गुप्ता साउथ दिल्ली के एक पोस्ट एरिया का रहने वाला है। बेसिकली वो गढ़वाली है, उत्तराखंड का एक इलाका है पौड़ी गढ़वाल, वहां का रहने वाला है, जिनको हम अपनी आम भाषा में गढ़वाली कह देते हैं। जो गढ़वाल के रहने वाले उनको गढ़वाली कह देते हैं। यहां ये 35 साल पहले आकर रहना शुरू किया था। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1971 में हुआ था और इसका निकनेम है बबलू। निकनेम बबलू। अब बबलू के नाम से कई घोटाले हुए हैं जो कि लोगों के सामने तो आए, लेकिन लोगों ने क्या सीरियस नहीं लिया उनको। एक दो नहीं, हजारों हजार केस, एक दो केस नहीं, हजारों हजार केस हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, लेकिन तब लोगों ने इसको सीरियस ही नहीं लिया था। होगा कोई बबलू, जैसे बंटी और बबली की फिल्म, बंटी बबलू फिल्म भी बनी थी, बंटी बबली बनी थी वो, लेकिन ये बबलू था इसका नाम। अब इसका जो आगे का वो है ना डाटा, इसकी एक बेटी है, लड़की है, जो बहुत पॉपुलर मॉडल भी है, मॉडल है, जो 2019 के फेमिना मिस इंडिया और 2021 के मिस यूनिवर्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। अब यहाँ पर रोक कहेंगे उसकी लड़की का नाम यहाँ पर ओपनली हम किसी का नहीं लेंगे, उसका अपने आप समझ जाना। अब 2019 का फेमिना मिस इंडिया और 2021 का जो मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन हुआ था ना, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उससे आपको पता लग जाएगा। इतना इशारा दे देते हैं। आज भी एक फेमस मॉडल है, अभी उसके भी 2-4 इंटरव्यू सामने आए हैं और वो कह रही है कि मेरे पापा तो वो हैं, बिजनेसमैन है। अब उधड़ती यहाँ पे पड़ते बिजनेसमैन कौन सा है, बिजनेसमैन के जो पड़ते उधड़ी जाएंगे ना, वो देखना आप। जब इसके इलाके में जाकर पता किया कि भाई निखिल गुप्ता क्या करता था, भाई जो इतना ऊपर तक नाम आया, करता क्या था। दिल्ली के गांव में निखिल गुप्ता की एक कंपनी चल रही थी,
जब पत्रकार वहां पहुंचा और पता चला जो कंपनी का एड्रेस है वही इसके घर का एड्रेस है, कुछ समझे। कंपनी तो चल रही थी, जिस एड्रेस के नाम पर वो कंपनी चल रही थी, जो उस एड्रेस पे पहुंचे तो एड्रेस तो इसके घर का मिला। मतलब कोई कंपनी नहीं थी, वो सिर्फ कागजों में कंपनी थी और खाना पूर्ति पूरी हो रही थी, कंपनी कोई थी ही नहीं। यहां से इसके घोटालों की शुरुआत होती है। तो इसके बाद इसके पास 2-3 ट्रक थे, एक इसका पड़ोसी है उसने बताया इसके पास 2-3 ट्रक थे। ये फिर क्या था, बिजनेस सेटअप करने के लिए माइनिंग के उसमें जुड़ गया और फिर ये माइनिंग माफिया के नाम से मशहूर हो गया। इसमें इसने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए माइनिंग के उसमें, अवैध माइनिंग में। ये माइनिंग के केस आपने देखा होगा बहुत होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए कमाए। जिसको ये इसने एक जो सबसे बड़ा कांड किया था, जिसको आज तक भुगत रहा है हरियाणा, पंजाब, गुजरात विशेष तौर पर भुगत रहा है उसके इस कांड को, विशेष तौर पर गुजरात, जिसमें इसके नाम पर सैकड़ों केस दर्ज हुए। वो था निखिल गुप्ता हाईजेक टेक्निकल के जरिए एटीएम में सेंधमारी करने वाले गिरोह का सरगना था। जो एटीएमों से पैसे गायब होते थे उनका सरगना ये श्रीमान था, निखिल गुप्ता। और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ज्यादा एटीएम लूटे थे, बहुत ज्यादा एटीएम लूटे थे। उस दौरान क्या था, पुलिस दूसरे कामों में बिजी थी, पुलिस डॉक्टर सभी बिजी थे उस टाइम, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था सबके अलग अलग। उसका फायदा उठाकर इसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छाप दी। जब इसके ऊपर सख्ती लगनी शुरू हुई, इसका नाम आना शुरू हुआ कि भाई ये फंसना शुरू हो जाएगा, ये विदेश भाग गया। विदेश कहाँ पे भाग गया, ये रूस भाग गया, रूस भाग गया। वहां भागने के बाद ये अमेरिका चक्कर लगाता रहता था। अब सबसे बड़ा मोड़ यह आता कि चेक रिपब्लिक में कैसे गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब यहाँ पे फेलियर किसका था, अपनी जांच एजेंसियों का फेलियर था। इसको फेलियर कहोगे या क्या कहोगे आप सोचो। इसने वहां पर भी वही 2 नंबर का काम शुरू करने की सोची कि भाई वही 2 नंबर का काम कर। अब एक बार एक एटीएम में सेंधमारी करोगे तो एक केस बनता है। अब ये देखो, इसने हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कितनी मतलब स्टेटों के अंदर कितनी एटीएमों में सेंधमारी की होगी और वो खरबों रुपया इसने गायब किया है। तो कितने केस हो गए इसके ऊपर। और पुलिस वालों से पूछा जाता जबकि भाई ये निखिल गुप्ता कौन है, तो उनको पता, हमारे को पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, सिर्फ एक गुजरात पुलिस को पता जहां पे केस दर्ज हुए हैं, गुजरात के लोगों ने करवा दिए थे वो केस दर्ज। जब ये रिपब्लिक में फंसा है और उसके ऊपर केस लगा है, जब केस लगा कहां से, केस लगा अमेरिका से, जो इसने पैसे दिए थे, पन्नू वाले केस में पैसे जो दिए थे, $10,000 का जो मामला सामने आ रहा है, एडवांस के रूप में दिए थे, वहां पे इसके ऊपर केस लगा। फिर अमेरिका ने बोल दिया, अमेरिका की और चेक रिपब्लिक की एक संधि हो रखी है, वो संधि हो रखी है। अभी जोर लगा रहा था इंडिया की हमारे पास आना चाहिए, चेक रिपब्लिक ने क्लियर कट जवाब दे दिया, कोर्ट ने भी, नहीं ये हम इसको अमेरिका के हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर केस अमेरिका का है। वहां पर तो अभी जेल में है चेक रिपब्लिक में, वहां पर भी इसने कुछ किया है, वो अमेरिका की एजेंसी के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। अब जब ये परतें उधड़ रही हैं, इतने केस, हजारों लाखों केस जो बंदा इंडिया में करके चला गया और उसके ऊपर मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या समझ रहे हो कौन है ये, पता लगा कौन है ये। अभी इसकी अगली जो परतें उधड़ेंगी ना, और जब सामने आता जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर एक एक बात बताते जाएंगे। अभी यहां पर कमेंट में अपनी राय रखना भाई, जो आदमी हजारों लाखों केस कर गया और उसका अभी तक फोटो भी ना रहा, फोटो इसका ऊपर लगा देंगे डीपी में, जो फोटो आया इसका वो फोटो पहचान लेना कि ये है निखिल गुप्ता। और जो यहाँ पे चल रहा है वो देखना आप, टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख लो, कितना बड़ा कारनामा चल रहा है इंडिया के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।